राम नाम जपना, छत्तीसगढ़ का माल अपना। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी समस्या यहाँ के विधायक और सांसद नान नान चेपटी दारू कुतरा बोकरा साटी बिछिया नान नान आधा पाव मिठाई में मोड़ दी। सबसे पहले तो जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना में कार्यकर्ता ले यहाँ सेनानी है। अंग्रेज घरों यहाँ 300 साल राज करे। भारतीय हो गए का बड़म भैया से बीमा बना है तो संस्कृति खराब तो हो गई है। ना केवल ये शिक्षा मंत्री बल्कि ये देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे देना चाहिए। जब तक मोर हत्या नहीं कर देती या मौत नहीं हो जाती तब तक मैं लट्टी गाँव वाला टूटा नहीं देते। जय जोहार। आप देखा तो एजी खबर छत्तीसगढ़ और इस समय मोर साथ मौजूद है छत्तीसगढ़ के लाखों युवा लाखों छत्तीसगढ़िया के प्रेरणा स्रोत में समझता जिला अमित बघेल जी मोर साथ है। अमित बघेल जी बहुत बहुत स्वागत है आपके एजी खबर में। और आप 7 महीना के कठिन जेल यात्रा करके आए हो। आप वही भी जेल गए हो और जहाँ तक मैं आपका सुने हो वही भी आप तीर्थ यात्रा करते हो। तो वो सबसे पहली प्रश्न ये रही कि आपके जेल की दिनचर्या के बारे में थोड़ा सा बताओ, कैसे बीती से 7 महीना जो बीती। बहुत सामान्य दिनचर्या रखी वहाँ बिहानिया 5 बजे उठना है और बैरक से बाहर निकल के अपन पूरा करना है। नहा धो करके छत्तीसगढ़ मंगदारी गंगाना भारत माता के वंदना और राष्ट्र गीत के साथ शुरुआत होती है। ओकर बाद फिर नाश्ता के बाद पेपर वाचन पेपर के पठन और बाद फिर पेपर में जो खबर आए विषय लेकर के चिंतन मंथन इसे कर फिर 12 साढ़े 12 देते भोजन के बाद फिर लोगों के बैरक में नहाए तब इसे चर्चा और फिर बिहारिया उठ के व्यायाम है पैदल चलना सामान्य दिनचर्या एकदम सामान्य दिनचर्या कहा। वो एक चीज मैं आपसे जानना चाहूँ सिर्फ बाकी जो हमारे कैदी है चाहे विचाराधीन कैदी के साथ अपना रहे होंगे का सोच आपके प्रति का कहना इसमें जानना चाहूंगा। बहुत जनवरी ऐसे नहीं जनरली जाना चाहिए खबर की 10-15 साल जी कबू टेलीविजन में खबर देखा है तो जान रहे सोशल मीडिया से पेपर दिन छाप देते पढ़ रहे तो सोता नहीं रहा ऐसे जब मैं बहुत पहुंचे तो बहुत जन चेहरा से तो प्रेरणा सेनानी में ये रही तो बता रहे पूरा मेरा भी थोड़ा टेलीविजन में गिरफ्तारी के सूचना देखें तो पूरा बैरक समझ में आ गई। पूरा जेल समझ में आ गई उसी की अमित बघेल है जो आज पार्टी के अध्यक्ष है। और जब जेल के भीतर में गए तो सब आश्चर्यजनक ढंग से देखा कावर की कोनो की लेता जाते तो बड़ा टिम टाम से रखे। मैं सामान्य कैदी के रहा बदल में पकड़ा नहीं रही से काबर को अब रहना है तो जाना नहीं है तो जेल सरलता से बहुत पहनना है तो समान रहना रही से सबसे प्रेम से व्यवहार नहीं से पूरा बैरक जेल में जैसे कि है कि हर चीज में गाड़ी गल्ला होते तो शुरू में बड़ा पहली भी मैं जेल में तो एक हमेशा मैं अलग बैरक में रहा तो एक बार मैं क्या थोड़ा सा जल्दी ना दिखे वो बैरक की बारे सामान्य रूप से नहीं चाहिए सामान्य आम आदमी तो वह सब जब आम सामान्य बंदी से बातचीत होगा गाड़ी गला बहुत हुआ है जाए बाद धीरे धीरे बिहारिया
देखी सुनो दिनचर्या में महतारी बनाया सकते हैं महतारी के भारत माता के और राष्ट्रगीत के जब देखी उन स्वभाव है तो उन्ना फिर गाड़ी गलत धीरे 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 बन के उसमें टोका किया हूँ गाड़ी मत तो वो बैरक पूरा जेल में सबसे शांत और बहुत सबसे सुगंध बैरक के रूप में जाने मतलब आपके व्यक्तित्व के प्रभाव में पूरा बड़ी छत्तीसगढ़ में आजादी के दुर्लभ बेटा के प्रभाव था कैदी में ऊपर की बड़ी मतलब एक आपके जो व्यक्तित्व है अब मैं थोड़ा सा वर्तमान परिवेश मैं आश्चर्यजनक घटना बता देता हाँ हूँ बिल्कुल वही लोग बैरक से बिल्कुल बिल्कुल जब मोर रिहाई के आदेश आई तो वो जिन बत्ती में मंडी जाना थी इसलिए 7.5 महीना में जिन उस संगत में रही मैं ऊपर के संगत में रही जिन्हें सबके साथ में मैं दुलार हुई इसी में गाद नया करे मुंह में उन्हें बहुत नया कर सब क्या की मास्टर ये इसमें तोर संबंधी सतवारी या वर्ष पिछड़ा से मतलब नहीं करते मैंने तोर संबंधी आज तक ना आए ना हुए दिशा लाख से भैया तो बहुत अच्छा लगी सही से लगी कि भावनात्मक जुड़ाव में ऊपर मन से हो गई जैसे आपके अच्छा व्यवहार के कारण से कहीं सुनिए कुछ अलग व्यक्तित्व हमारे ये बार आए हैं इसे करके ऐसे जाता अब मैं वर्तमान परिदृश्य के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँ आपके वहाँ समय की व्यवस्था है आपके समय की व्यवस्था है जो नकटी गांव में घटना हुई आप उस समय जेल में हो ये जानना चाहता हूँ मान लो कि आप जेल से बाहर आते हो तो आपके ऊपर क्या भूमिका रहती है वो समय जब तक वो हत्या भी कर दी थी जब मौत नहीं होती थी तब तक मैं नकटी गाँव रखता नहीं देते मर जाऊं तभी तुम्हारे दोस्त कैसे करते मोर हाथ में तोरण नहीं देता हमारा फल में बोर्ड रोजा चला रहे नकटी गाँव तो लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तोरण नहीं और एक उदाहरण पहले जब फिर से हमने जाकर के ढांढस बनाया गाँव वाला बोला और 1 साल तक हुआ कुछ हुआ काफी सब में पता जिसकी जो हाल छत्तीसगढ़ पार्टी छिक रहे की सेना सम्मान को के समर्थन में उनका पक्ष है तो हिम्मत नहीं करी तो जेल में गए थे मतलब ओना में नहीं अब विरोध करने वाला कोई नहीं है तो जाकर के बिताई तो लेकर होगा लोग घर में तो क्या मानवे को तेज सरकार अगर मैं घोर निंदा करता हूँ और उनका सम्मान उन्हें स्थापित किया जाना चाहिए अगर उनके बाप दादा की जमीन है उनकी भूमिया है चरागन के भूमिया में सरकारी भूमिया फेरे के असंवैधानिक सरकार करत है और ये सरकार मतलब संविधान और लोकतंत्र से देना देना नहीं बहुत जल्दी एक बिलागरी छत्तीसगढ़ करी अगला प्रश्न मैं आपसे जानना चाहूँ छत्तीसगढ़ शासन की ये कहना है या सरकार ने माना है कि नक्सली में जो सफाया है वो बस्तर से हो गया तो इस बारे में क्या विचार हुआ बारे में कुछ बोलना चाहता नक्सली के बारे में सिर्फ जंगल में है नक्सली करोड़ों अरबों रुपया की घोटाला कर रहे कागज पैसा जनता के पैसा नक्सलिज्म न है सांसद विधायक लोकतंत्र से चुने हुए लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए सांसद विधायक लोग खरीदे जाते डरवाए जाते भाई नीट पेपर लीक करा करके देश के भविष्य में बर्बाद करे के काम करने वालों का नक्सलिज्म न हो नक्सलिज्म अंदर में उभर मन के है और नक्सली खत्म कर कहा जल जंगल जमीन ला बर्बाद कर थे लाखों लाख पेड़ विशाख लाख पेड़ काटे खेत खान बन जाने के आदिवासी मतलब बेघर करे के काम करत फायदा चीज न है संविधान के विपरीत ये सरकार केंद्र सरकार काम कर रहे थे फायदा चीज न हो मतलब जो काम संविधान के विरुद्ध है आम जनता के हित के विरोध में है आपका कहना है कि वो जब तक है तब तक नक्सलिज्म जारी रहे चल रही आपके कहना है और एक चीज ये भी देखे पर आगे अभी ब्रेकिंग न्यूज है जो 2:30 बजे के आसपास धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हुआ है और मैं समझता हूँ ये युवा स्टूडेंट के ताकत से जेकर कारण इस्तीफा देना बड़ी इधर बारे में आप क्या कहना चाहते धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दीजिए भारत माता के जवान बेटन के हुंकार अब भारत माता के लिए अपन अधिकार पर संवैधानिक अधिकार लोकतांत्रिक अधिकार में जाने धर अब झूठ हमारी जुमलाबाजी ये सरकार के नहीं चल सकते और पूरा युवा मंडल में बहुत बधाई दे तुम्हें सफलता पर जेल में नहीं वृत्त में शामिल है ना केवल ये शिक्षा मंत्री बल्कि ये देश के प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देना चाहे जिन देश के भविष्य है छत्तीसगढ़ में खनहाना है
लोहा खीरा चोर जो धीरे चोर धीरे धीरे से अनको एमन हा कोयला चुराइस लोहा चुराइस जंगल कटरीस सांसद चुरावत है विधायक चुरावत है और जब एकर मन के पेट कम नहीं भरिस तो देश के युवा मन के भविष्य में चुरावत है। तो ये बड़े चौराहा लवरा मुल्ला ये देश से बाहर निकाल करना चाहिए और तत्काल उन्होंने इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं बहुत बधाई देवत हूँ देश के युवा शक्ति ला जिनमें अपन ताकत के साथ में ये जीत ला हासिल करे है। और काश सिर्फ बड़े आदमी लेकर में नहीं इंजीनियर डॉक्टर नहीं जिन लेकर में दिमाग है जिन्होंने मेहनत कर पूर्ण बने का निकालने पेपर नहीं क्या बात एक मास्टर माइंड खोले एक मुखिया बोलो अली बाबा 40 चौक और अली बाबा कौन है अली बाबा पहले था अली बाबा किसी को पहले होना चाहिए। और मैं ये आंदोलन के समर्थन में हूँ और मैं बहुत बधाई बहुत शुभकामना देवत हूँ। बहुत देर से थे इस्तीफा अगर पहली दिन देखती तत्काल ये देश में नहीं बदल कीजिए सरकार केंद्र सरकार। एक युवा मन से जुड़े हुए एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँ। एक प्रश्न जैसे छत्तीसगढ़ के युवा वाला बहुत उम्मीद है इसकी जैसे सरकार वाली बहुत सारा सरकारी नौकरी वैकेंसी निकली बहुत मतलब चाव के जन अवसर पैदा हुई। लेकिन मोला ऐसे लगता है ऐसे देखे सुने में आते मीडिया में भी सोशल मीडिया में भी कि छत्तीसगढ़ के युवा बहुत हताश है नौकरी को लेकर के रोजगार को लेकर के। ये बारे में आप क्या कहना चाहते? अगर उमन हाँ युवा मन में बहुत क्षमा पूर्वक प्रदेश के युवा शक्ति में प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूँ ये मन है जूदाबाजी करते हैं सरासर लबारी मारते देश के प्रधानमंत्री की 2 करोड़ नौकरी सालाना दे 15 लाख रुपया हर खाता में आए किसान के आय दुगुना हो जब ये सब चीज नहीं हो तो ये प्रदेश के युवा में काबर नहीं समझे काबर फिर से एक भरोसा विश्वास करके वोट लगी। मैं बिल्कुल वो नहीं कह रहा कि युवा शक्ति में लौटी के आंदोलन करो प्रदर्शन करो मुझे ये कहना तुम अपना वोट के कीमत को समझाओ। अब वोट का डाल देते हैं वो पार्टी में वो बन गया कर सरकार वो नहीं करेगा बुरा इससे कुछ होगा ये गलती सुधारे जा सकती है। अब यह समय में लोकतंत्र के त्योहार में हिस्सा लेकर के अपन हक के नौकरी पर वोट करो अपन हक के शिक्षा पर वोट करो अपन हक के स्वास्थ्य और चिकित्सा पर वोट करो अपन हक के बिजली और पानी पर वोट करो एक बार कभी वोट करी जेल में लेकर वोट करी छत्तीसगढ़ के युवा मनो तो नौकरी का दम नहीं रोक सके छीन सके दे पड़े। लेकिन केवल जुमलाबाजी फल जाते नान चेपटी दारू बोकरा साटी बिछिया नान आधा पाव मिठाई में मोड़ दी बोकरा कुकरा में मोड़ ली तो कैसे हो ही तो मिला के जनता में जागरूक फल पड़ी हाँ कीमत समझे पड़ी आदमी कहना चाहते। एक प्रश्न में हम मनोरंजन जगह से पूछना चाहता हूँ कभी कभी ये सवाल आते हो सकते आपके पास पहले आए कि नहीं आए जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जो छत्तीसगढ़ी फिल्म जिस तरह से बनते वो हम सही संस्कृति ला दिखाते है या ऊपर से हमारे संस्कृति के गलत प्रदर्शन होते ये मैं समझना चाहता कि ये बात ना कई बार उठते। धीरे धीरे जिन भोजपुरी कल्चर है तो धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में खुश रहते हैं। और जिन मन छत्तीसगढ़ के लोग हैं छत्तीसगढ़ की संस्कृति के बारे में जाना है नहीं यहाँ भाषा के बारे में जाना नहीं यहाँ के रीति रिवाज के बारे में जाने नहीं और बड़म भैया से बीमा बना है तो संस्कृति खराब तो हो गई है। लेकिन हमारे ललित भैया में बड़े भैया है वो मार्गदर्शक भी है बाप बरोबर है वो हमेशा एक बात करते ये सब विषय चर्चा होती है भैया से भैया एक बात करते बार बार देख बेटा सबसे पहली क्वांटिटी आई जब क्वांटिटी आई देकर बाद क्वालिटी आई तो अभी क्वांटिटी के समय चला अभी क्वांटिटी के समय है अब ओकर बाद जब छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ में बन जाए क्वालिटी आना शुरू हो जाए। ठीक है ये छत्तीसगढ़ के जो फिल्म जगत के बारे में भैया बताए सब छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन हाँ नहीं देख वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पहली प्रश्न तो मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि राजनीति में आपका सबसे ज्यादा प्रभावित कौन नेता राजनीति से जुड़े हुए कौन नेता करे सबसे ज्यादा प्रभाव आपके राजनीति में कातर प्रभाव सबसे ज्यादा है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ठीक है छत्तीसगढ़ से कातर प्रभाव ज्यादा है
छत्तीसगढ़ के तो राष्ट्रीय स्तर या अंतरराष्ट्रीय स्तर के रैंकिंग हो गए छत्तीसगढ़ में मतलब कौन ना मानता हो अपना आदर्श है आइडियल कोई एक नाम देना चाहो तो का नाम बोलो। एक नाम वो है राष्ट्रीय स्तर के बाला साहब ठाकरे। बाला साहब ठाकरे ठीक है। और छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी मतलब तो दिख रही है डॉक्टर खूबचंद बघेल मूर्खामन में डॉक्टर खूबचंद बघेल आप अपना आदर्श मानते हो जी। आप सब परिवार से भी आते हो। और मैं अगला प्रश्न आपसे ये जानना चाहूँ कि जैसे अभी छत्तीसगढ़ में हमारे 4 मुख्यमंत्री हो है अजीत जोगी जी हो है रमन सिंह जी हो है भूपेश बघेल जी हो वर्तमान में विष्णुदेव सरकार है एक आकलन करना हो आपका कि ये चारों में से काकर काम आपका ठीक लगी कौन ला कहूँ आप काकर काम आपका थोड़ा बहुत ठीक लगी कुछ काम बहुत जन के ठीक लगी और ज्यादातर काम कपड़ों नहीं ठीक। अच्छा फिर भी ये 4 में कौन ला आप थोड़ा ठीक मान कैसे ग्रेडेशन करे जा सकते 3 साल पहले मुख्यमंत्री कार्यकाल 3 साल दूसरा मुख्यमंत्री कार्यकाल 15 साल उसके बाद के मुख्यमंत्री कार्यकाल 5 साल उसके बाद अभी मुख्यमंत्री 3 साल तो कौन सा पैमाना से क्या करे जाए तो पैमाना पहले फिक्स करे जाए और जोगी जी के जो बौद्धिक क्षमता रही से अगर और इन्हा जब का भी चीज होगा दरकिनार कर दिया जाए तो जोगी जी के जो बुद्धिमता रही से ओकर धर्म के मामला में छोड़ दिया जाए ओकर और वो जेल भी ऊपर जे ना आरोप लगे जेल जहां ओकर जो सकारात्मक जो बात ना देखे और होना तो ऐसे लगते कि जोगी जी के जो योजना रिश्तेदार 15 साल भाजपा की सरकार पूरा करेगी मतलब विजनरी लीडर छत्तीसगढ़ माटी के बेटा जैसे छत्तीसगढ़िया बन के व्यवहार और बर्बाद में रही से और कोना दुष्प्रचार के माध्यम से चूंकि छत्तीसगढ़िया बेटा है तो ज्यादा सरल हो क्या होगा भूया से भूयम गिराना उतारना तो ये काम ये मन जिनमन है और एक मन के काम है वही मुख्य हथियार है प्रचार से ज्यादा दुष्प्रचार करना दुष्प्रचार में माहिर है महू वही बेड़ा सीखे चलो मैं के प्रचार दुष्प्रचार में ठीक करे के काम जो हाथ छत्तीसगढ़ पार्टी अगला मैं प्रश्न आपसे जानना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के अभी सब ऐसे तो बहुत सारी समस्या है लेकिन समस्या तो निरंतर बढ़ रही थी सबसे बड़ा समस्या आपको छत्तीसगढ़ की क्या लगती है छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े समस्या यहाँ के विधायक सांसद यहाँ के सरकार है सबसे बड़ी समस्या ही सबसे बड़े समस्या है छत्तीसगढ़ में वो कल बड़े समस्या नहीं होगी चलो तो इससे से जुड़े हुए एक प्रश्न पूछा तो आपका क्या लगता है छत्तीसगढ़ के अगला सीएम कौन होगी छत्तीसगढ़ के अगला सीएम छत्तीसगढ़ियावादी होगी जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के सीएम होगी तो अगला सीएम जो है वो जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के होगी विजय कहना है और एक चीज में हम छत्तीसगढ़ियावादी सीएम छत्तीसगढ़ियावादी होना चाहिए और छत्तीसगढ़िया भी होना चाहिए और आप हमेशा एक छत्तीसगढ़िया की परिभाषा देखो तो एक बार फिर से हमारे वीडियो के माध्यम से जानना चाहूँ कि आप काला असली छत्तीसगढ़िया मानते हो या पूर्ण छत्तीसगढ़िया मानते हो काबर की वैधानिक रूप से तो ऐसे है कि जो 8 साल रात हो गए यहाँ शिक्षा दीक्षा हुए उधर जो है मूल निवासी के प्रमाण पत्र बन जाते लेकिन आप एक अलग परिभाषा देते हो वो परिभाषा मैं जानना चाहता हूँ कागज के प्रमाण पत्र लेकर के अमेरिका की नागरिकता ले लेते हैं कावल अमेरिकन कहे जाना चाहिए अंग्रेज घरों यहाँ 300 साल राज करे भारतीय हो गए का अरे मुझे ये जानना है कि छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया की परिभाषा का आप पूछे जाते छत्तीसगढ़ में परिभाषा पूछे जाए मेरी बात आप करते नहीं महाराष्ट्र में लोग मराठी कौन की पूछे गुजरात में तो गुजराती कौन की पूछे या परिभाषा पूछे ये अरे बाजू में उड़ीसा है उड़िया के परिभाषा को पूछे अगर जब पूछती है ना वो साबुन का हिंदी पूछा यार साबुन का हिंदी बात को छोड़ दो तो छत्तीसगढ़ में ही से कहा है कि छत्तीसगढ़िया की परिभाषा पूछे जाते असली छत्तीसगढ़िया कौन नकली छत्तीसगढ़िया कौन छत्तीसगढ़िया सिर्फ छत्तीसगढ़िया असली नकली नहीं है अब परदेसिया कौन सबको जाना थे कि कौन परदेसिया अंतर से जब छत्तीसगढ़ में हतारी अपना सीखे तो परदेसिया बहुत सारा शब्दों में यदि आप अंतर से अपन आप छत्तीसगढ़िया मानते तो आप छत्तीसगढ़िया भैया के कहना है तो चाहे आप 200 साल ले रहा हो चाहे 300 साल ले रहा हो कोई फर्क नहीं पड़े भैया के कहना है और मतलब ठीक भी बात करते हैं आप जब दुनिया में रखो यदि अंतर से मानते हो आप कि अपन वहाँ के निवासी हो आपन के कोई प्रमाण देख जरूरत है तो आप छत्तीसगढ़िया
एक बात हम बस्तर क्षेत्र से मैं पूछना चाहता हूँ कि बस्तर क्षेत्र के विकास के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। आप सर लेते मान लो सबसे ज्यादा जब तक अपन जिए बर ऑक्सीजन की जरूरत है, वैसने विकास बर शिक्षा, शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के साथ साथ रोजगार। अगर ये तीनों चीज बस्तर में हो जाए तो न दूसर धर्म की जरूरत है, न दूसर वहाँ जाके राजनीति करे की जरूरत है। वो सब कर ही अपन राजनीति स्थापित कर ही, अपन सत्ता कायम कर ली, अपन विकास कर ली, अपन सारा चीज कर ली। वो मतलब ज्ञान दे की जरूरत नहीं, उनको संस्कार दे की जरूरत है। बहुत संस्कार है, शिक्षा के जरूरत, ज्ञान भी भरपूर है, शिक्षा के जरूरत है। जिन दिन में शिक्षित कर दी, हम आपका जान होगा संविधान के बात में मैंने पढ़े हैं, लेकिन जाके देखते ना बस्तर में जब तक शिक्षित में है कि हम संविधान में पढ़ के अपन अवैया पीढ़ीला अपने संवैधानिक अधिकार सजग करते। मैं बहुत अगर आंदोलन में शामिल हुए बस्तर के, बहुत अगर आंदोलन में जाके मुझे अवसर मिली। सम्मान्य स्वर्गीय सोहन कुटाई जी के कुशल नेतृत्व में कई मरतबा गए हैं। वह एक बात समझ में बहुत अवेयरनेस है अंदर में, लेकिन जेल सरकार के मूल काम है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ओला छोड़ करके आने रहा विषय लेते। धर्म परिवर्तन तो ये तो वो, माने मूल विषय से विषयांतरित कैसे करना है, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मन लाते। राष्ट्रीय राजनीति छत्तीसगढ़, बस्तर, सरगुजा, मध्य छत्तीसगढ़ एक से कोई लेना नहीं। राम नाम जपना, छत्तीसगढ़ का माल अपना, दिल्ली दरबार में पैसा पहुंचाना है। छत्तीसगढ़ यहाँ के होआ थे नहीं होआ थे, कोई लेना देना नहीं। ये मना संविधान के राज खत्म करना चाहते, लोकतंत्र के हत्या करते, सरकार लगातार करते, लोकतांत्रिक आंदोलन करते। जेल अभी मोर मामला अदालत में है, अदालत माननीय न्यायालय के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, मैं निर्दोष बाहर से कर दूं। लेकिन ये जो राजनीतिक षड्यंत्र है, षड्यंत्र करते, राजनीति षड्यंत्र के काम है। राजनीति है विकास गढ़े पर राजनीति करे जाते। जिन प्रदेश में राजनीति के शीर्ष में थोड़ा मुहत आम मतदाता मन बैठा रहे, हम जनमानस में बैठा रहे नहीं, कहा बैठा रहे। मोर नकटी गांव मत टूटे, मोर हसदेव जंगल मत कटाए, मोर तमनार हा बाँचे रहा है, मोर बस्तर के कोहा सुरक्षित रहा है, मोर लोग नहीं कमन के शिक्षा बराबर हो, मोर घर परिवार के चिकित्सा सेवा बराबर हो। जनहित के कार्य छत्तीसगढ़ में धर्म के कमी नहीं है, नियत खराब है कमन के। ये मना केंद्र को मुंह देखे की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ में विकास करना है तो नाम लगा धाड़ी वाले में जरूरत है। छत्तीसगढ़ महतारी के आचरण में अच्छा धन संपदा है, वो सब के सब पूरा हो सके। एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे उतरना चाहूँ कि आगे के जौहार छत्तीसगढ़ पार्टी के आपके रणनीति कार्यकर्ता की बड़ा ऐसा लगता है शायद कि जब आप जेल में रहो 7 महीना तो थोड़ा सा काम प्रभावित निश्चित रूप से हुए है। और मैं समझता हूँ कि वापस आपके कार्यकर्ता मन में जोश आए हुई, तो अभी क्या रणनीति देखा तो कैसे जो पिछला चुनाव की स्थिति थी पर से क्या परिवर्तन होंगे आगे पर, ये क्या रणनीति देखा था? सबसे पहले तो जौहार छत्तीसगढ़ पार्टी और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना में कार्यकर्ता नहीं, यहाँ सेनानी होते, सेनानी होते। ये बड़े फर्क है। ये फर्क लगे तो वो जानो। और रही बात अमित बघेल के जेल जैसे संगठन के गुता प्रभावित हुआ, बिल्कुल ऐसा निवारण नहीं, बल्कि मोर नई रहे से और ज्यादा तीव्रता से गुता हो है। एक एक संगठन, एक एक जिला अध्यक्ष, एक एक सेनानी सब अमित बघेल है। आज अमित बघेल मन जाए कैसे मत समझना। अब हो राम झट रहा जिन मन दिखाई सेना कि अमित बघेल मर जाए, संगठन मर जाए, अमित बघेल मर जाए। आज छत्तीसगढ़ महतारी लाखों लाख अमित बघेल पैदा कर रहे, लाखों लाख डॉक्टर अजय यादव पैदा कर रहे। तो ये अमित बघेल, अजय यादव, दिनेश वर्मा की वजह से ये संगठन की सेहत में तनिक मात्र भी फर्क पड़ने वाला है। एक दूसरा भविष्य की जो रणनीति, आज प्रादेशिक बैठक हुई से मासिक प्रादेशिक बैठक जिसमें जिला अध्यक्ष, महामंत्री, सब आमंत्रित रहे, काफी विस्तार से अच्छा चर्चा हो है। अब हमारे केंद्रीय पदाधिकारी मन के मंथन करना है। अभी मंथन करके बहुत अगर चिंतन हो जेल के भीतरी में, वो सारा चीज अभी रखे के बाद पूरा रणनीति बन चुके हैं।
बस मोला एफिलेशन की जरूरत है, रिकमेंडेशन की जरूरत है हमारे केंद्रीय पदाधिकारी से। हो सकता है मैं कुछ काट छाट करके उन्होंने और ठीक करके, मैं सर्वज्ञाता तो नहीं हूँ। तो जब तक केंद्रीय पदाधिकारी में चर्चा करने के बाद संपूर्ण रणनीति बनी और देखना छत्तीसगढ़ तैयार बैठे, एकदम कन्या टाँट करके तैयार बैठे कि आने वाला 2028 के चुनाव में छत्तीसगढ़ियावादी सरकार बनी और छत्तीसगढ़ियावादी मुख्यमंत्री। तो ये थे हमारे ये नहीं हमारे साथ जवाहर छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल जी, और बहुत विस्तार से हमारी चर्चा हुई। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भैया, आप समय दे और देखो मिलना। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। एजी न्यूज के देखैया सबो बहनी भाई मल्ला जवाहर छत्तीसगढ़ पार्टी की तरफ से जोहार। ये वीडियो में इतना ही, मिलसन एक नए वीडियो में एक नए मेहमान के साथ, तब तक देखते रहो एजी खबर। धन्यवाद।